की तो ने ये देख ले एक बार। उरे 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 रुको यार एक बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। ओलावृष्टि की स्पेशल गिरदावरी लागू करो। प्रति एकड़ मुआवजा दो। प्रशासन होश में हो। हरियाणा सरकार होश में हो। से हुई ओलावृष्टि की बर्बादी की स्पेशल गिरदावरी शुरू करो। 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दो। 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दो। किसान साथियों, ये दोनों अंदर तो अपने को अपन दोनों यहाँ खड़े होके नारे भी लगाएंगे। डायरेक्टर है, राजस्व विभाग है, वो दोनों सारे अधिकारियों को भेज के हमें दोनों विशेष गिरदावरी करी जा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं प्रशासन से कि डीसी साहब आए या एडीसी साहब यहाँ हो, आ जाएं। किसानों की दोनों ये देख ले एक बार क्या हालत होगी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वो भी आ जाएं। भाई हमारा आप लोगों से, हम कानून के तोड़ने वाले नहीं है, आप लोगों से अनुरोध है कि डीसी साहब, एडीसी साहब, डिप्टी डायरेक्टर उनको बुला लो। यहाँ किसान आए हैं और किसान अपनी समस्या लेके आए। किसान की आज हालत बहुत खराब है, पूरा मेहनत करी बर्बाद होगी। तो ने 2 तारीख को 20 मिनट में बर्बादी कर दी। तो इसलिए जो ने सारे किसान भाई हैं इन गाँव के जहाँ बर्बादी हुई है उसके आए हैं, बुला लो। ये गाड़ियां वाड़ियां तो भाई किसान जाने नहीं देंगे जब तक अधिकारी नहीं आएंगे। किसान एकता, किसान एकता, प्रशासन होश में। 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दो। बर्बाद फसलों की विशेष गिरदावरी करो। 50,000 रुपए विशेष मुआवजा दो। किसानों के भाईचारा जिंदाबाद। किसान समाज एकता जिंदाबाद। आवाज दो। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। आवाज दो। ठीक है, दो वो देखियो, वो दोनों वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, देखो वो बुला रहे हैं। ये देखियो इसने कहा आ जाओ भाई। वो बुला के ले गया, वो बुला के ले गया। भाई चलो देखो गए सारे हट गए। वो बुला के ले गया, बुला के ले गया। ठीक है, हम बुला के ले गया। वो हाँ, हमारी फसल का मतलब मिल लिए। विधायक जी ने बुलाया।
भिवानी जिले में फसलों को लेकर हुई ओलावृष्टि के मामले को लेकर तमाम गांव के किसान आज भिवानी के लघु सचिवालय पहुंचे। वहां पर प्रशासन का जो मेन गेट है, वहां उस गेट से वो अंदर की तरफ आए। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो अंदर घुसते चले आए। उसके बाद में वो उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो विधायक घनश्याम सराफ और उपायुक्त को दिया। रुको यार एक बार। पहले तो आप एक जना मेरे को बता, मैं एसडीएम भिवानी हूँ, एक बार बता दो क्या है, उसके बाद मैं आपको राम किशन भाई, अरे भाई साहब ये बताओ ना भाई। हमारे इतना ओला पड़ा है 2 तारीख को, आज हमारे जो 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि आज तक इतना ओलावृष्टि कभी नहीं देखा। जैसे फसल पे पड़ा या धरती में पड़ा तो फूट की ना उसकी खिल होगी, तो फसल को नहीं छोड़ा है। जमींदार के रंग पर जमींदार के बिना अन्न बिना कुछ पैदा नहीं कर सकता। जमींदार की मेन समस्या ऐसी है ना, तो जमींदार खा ले, हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि विधायक जी, डीसी साहब, एसडीएम साहब से हमारी स्पेशल गिरदावरी करके हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो आपके सामने एक लोगों पीछे खड़ा है दिल उसके लिए हम बिल्कुल आपके साथ हैं, खेत प्रकट करते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्राकृतिक आपदा जो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन इतना आपको आश्वासन दिलाते हैं कि एक एक किले की स्पेशल गिरदावरी करवा देंगे। और आपसे भी अनुरोध है, एक सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल जारी किया हुआ है, आपके गांव में सीएससी वाले होंगे, उन सबको पता है, आपको भी पता ही होगा, तो उस पर आप भी अपनी तरफ से अपना रिपोर्ट कर दे, भाई मेरे खेत में जो बोरक है इतना खराब है, उसकी वेरिफिकेशन तुरंत प्रभाव से करवा के, कोई डिले नहीं करेंगे, तुरंत स्पेशल गिरदावरी होगी। एक मिनट दोनों चीज बता दी, विशेष गिरदावरी बता दी, बता दी। तो आपकी पोर्टल वाली बात भी सुनिए। वो सरपंच एमएलए साहब मंत्री जी के कहा है कि स्पेशल आपकी कल से गिरदावरी हर जिले की शुरू वैसे और क्यों है? देखो, प्रकृति के प्रकोप से ओलावृष्टि हुई है ज़बरदस्त। वैसे तो पूरे हरियाणा में ओलावृष्टि है, लेकिन ख़ास तौर पर भिवानी ज़िले के भिवानी ब्लॉक के अंदर ये मानेरू है और नांगल है, बडाला है और ये इधर कायला है और कई गांवों में गौरीपुर है, कितलाना है, तोसाम हल्के भी कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, कैरू ब्लॉक के अंदर भी और सिवानी में भी, सब जगह ये ओलावृष्टि हुई है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि स्पेशल गिरदावरी करके साथ के साथ टाइम फिक्स किया जाए कि किसान को इतने दिन में पैसा मिल जाएगा। क्योंकि स्पेशल गिरदावरी तो हो जाती है, लेकिन पैसा आता है तो बहुत काफ़ी दिनों के बाद आता है और बहुत कम संख्या में आता है। तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कितने एकड़ के हिसाब से हमें स्पेशल गिरदावरी का मुआवजा देंगे और मुआवजा कितने दिन में दे देंगे। क्योंकि किसान फसल के ऊपर अपने सपने सजाए होता है कि बेटी की शादी भी करनी है, मकान भी बनाना है, किसी देनदारी भी करनी होती है और भी कई काम होते हैं, वो फसल पर डिपेंड होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। इसलिए सरकार से स्पेशली हमारी मांग है कि आप स्पेशल गिरदावरी करके टाइम बाउंड के अंदर मुआवजा दिया जाए और कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिए। क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है, डीजल, खाद, पानी सब कुछ महंगा है, इस हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। प्रधान जी, अभी कुछ किसान यहाँ भिवानी अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने बताया कि आप पोर्टल जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके ऊपर देखो, मैंने इस बात का विरोध किया, वहाँ विधायक जी भी खड़े थे, घनश्याम सराफ भी और अधिकारी भी खड़े। मैं कहा भी पोर्टल का चक्कर में किसान को मत डालो, आप स्पेशल गिरदावरी कराओ सबकी, जहाँ नुकसान है उसकी गिरदावरी होनी चाहिए और स्पेशल होनी चाहिए। पोर्टल के अंदर किसानों को तो इतना ज्ञान नहीं है और पोर्टल के अंदर कभी नेट नहीं चलता, कभी और भी कई टेक्निकल समस्या आ जाती है। इसलिए किसान को इस लफेड़े में ना फंसा के स्पेशल गिरदावरी सबकी कराई जाए, टाइम पर मुआवजा दे। इस बात का मैंने विधायक के सामने और किसानों के सामने बात कही थी।
2 मार्च को शाम को और रात को भिवानी जिले में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि के कारण काफ़ी गांव में फसल को नुकसान हुआ है। और जैसा कि उपायुक्त महोदय से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा देंगे। एक एक किले की जहां भी जो जिसका नुकसान हुआ है, सरकार की नीति के अनुसार उसके भरपाई की जाएगी। और जितने भी किसानों को जो भी प्रकृति आपदा से हुआ है नुकसान, उसकी भरपाई हम इस तरह से कर देंगे, स्पेशल गिरदावरी तुरंत प्रभाव से प्रत्येक किले की, और किसी को जो भी कंपनसेशन मिलना ड्यू है वो उसको मिल जाएगा। ये विशेष गिरदावरी अब प्रत्येक गांव में कराई जाएगी। जो ये गिरदावरी करवा के देंगे उसका तुरंत मुआवजे का भुगतान हम करवा देंगे। 15 दिन के कहना है कि जो पोर्टल की बजाय जो सीधा मुआवजा मिले। हाँ, सीधा मुआवजा मिलेगा। सीधा मिलेगा जी। गिरदावरी भी सीधी होगी जी। बाबू जी के इंश्योरेंस वाला भी है, जैसे जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उनका तो मिल ही रहा है। बिना इंश्योरेंस वाले को भी, बिना इंश्योरेंस वाला का भी हम मुआवजा दिलवा देंगे आपको। ठीक है।